आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले खुदावन बाप, शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे लिए ये समय नियुक्त किया पिता परमेश्वर कि हम आपके पास आ सकते हैं अपनी विनती और प्रार्थना को लेकर। प्रभु, हमारी विनती और प्रार्थना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद देते हैं सुंदर साल के लिए। आपने हमें पूरे 2020 तक संभाला, हर एक सैतानिक जाल फंदों से दूर रखा, हर एक महामारी से हमें बचाया, स्वस्थ रखा और हमें 2021 में लेकर आया पिता परमेश्वर। हम होने दीजिए कि हम अपने इस साल में अपने जीवन से ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको दुख पहुंचे, परंतु हमारा हर काम आपके महिमा के योग्य हो सके। धन्यवाद देते हैं सुंदर होप चैनल के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपका वचन दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है। पिता परमेश्वर, होने दीजिए बाप कि इस चैनल के द्वारा बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं वो आपको जानने वाले बन सकें, और ऐसे लोग प्रभु जी जो आपको जानना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं जान पाते, इस चैनल के माध्यम से आपका वचन उन तक भी पहुंच सके। इस होप चैनल में जितने काम करते हैं उन पर अपना आशीष का हाथ रखे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से प्रभु ऐसा कोई काम न हो प्रभु जिससे आपको दुख पहुंचे, परंतु उनके कामों के द्वारा आपको महिमा और जलाल मिल सके। ये 2020 हम सबों के लिए एक आशीष का साल रहा प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जब हम इस 2021 में हैं प्रभु, तो आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे जीवनों में प्रभु बहुत आयत आशीष हैं उनके लिए। जितनी भी मिनिस्ट्री चल रही है जो आपके वचन को फैलाने के लिए, हर एक मिनिस्ट्री पर अपना आशीष का हाथ रखिए ताकि आपका वचन दुनिया के कोने तक फैलने वाला बन सके। सारा महिमा आदर आपको देते हैं और यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है।
यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, यीशु सहाय, जय मसीह की मिले। आज हम फिर आपके सामने नए साल का संदेश लेके आए हैं और हम आपको नया साल मुबारक कहना चाहते हैं और इच्छा करते हैं कि आपके लिए नया साल बहुत ही खुशियों से भरा हो और आपको ईश्वर आशीष दे। आज संदेश खोलने से पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, इस शुभ दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, पर तेरी मेहरबानी हमारे ऊपर अभी तक बनी हुई है। हम इस रूए ज़मीन पर जिंदे पाए जाते हैं और हम जानते हैं इसका एक उद्देश्य है, मकसद है। होने दे कि तेरा ये उद्देश्य, तेरा ये मकसद हमारी ज़िंदगियों से पूरा हो सके। आज जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं तो तू हमें अकल और दानिश बख्श, अपनी पवित्र आत्मा का दान दे ताकि हम तेरे वचन बोल सकें, तेरे ख्याल दूसरों को बता सकें। हम सब को इस नए साल की आशीष दे और इस पैगाम के ज़रिए से हमें अपनी ओर खींच ताकि हम पवित्र और तेरे लायक बन सकें। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, आमीन। अगर आपके पास बाइबल है और बाइबल लेके बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लूका की इंजील और उसका 13 अध्याय और 6 से 9 आयत हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील और उसका 13वां अध्याय और 6 से 9 आयत। आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर क्या कहता है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता हूं। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो ये दृष्टांत एक बहुत बढ़िया दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया। हम इस दृष्टांत का मतलब देखना चाहते हैं इस नए साल पर, हम पर ये कैसे लागू होता है। तो भाइयों बहनों, अजीजों, बुजुर्गों, बच्चों, दोस्तों, मित्रों, तो एक और नया साल शुरू हो गया है। यदि आप मेरी तरह हैं तो आप पुराने साल में वापस देखेंगे जैसे मैं देखता हूं और अपना सिर खुजाएंगे और सोचेंगे कि मैंने पिछले साल में क्या किया। मुझे पता है कि मैं व्यस्त था, बहुत काम में लगा हुआ था, लेकिन क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने पिछले साल में किया, क्या क्या मेरे ऊपर बीती, क्या क्या मैंने किया। मैं सोचूंगा और मैं अपने सर खुजाऊंगा, सोचने की कोशिश करूंगा। मैं अपने प्लानर जो हम लोग लिखते हैं, अपनी आइटनरी लिखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या काम के लिए जाना है, मैं अपना प्लानर, वो किताब, वो डायरी निकाल के देखूंगा और फिर मुझे याद आएगा। फिर मैं याद करूंगा कि हाँ, ये मैंने किया था और ये चीजें इस महीने में हुई थी। तो जो लिखी हुई थी उसमें मैं देख के पता लगाऊंगा कि मैंने पिछले साल क्या क्या, किस किस महीने में क्या किया। जो लिखा था उसने मेरी याददाश्त को ताजा किया, क्योंकि वहां वो लिखा हुआ था। और फिर मुझे पता चला कि पिछले साल में क्या क्या हुआ। तो मैं डायरी देखकर पता लगाता हूं कि पिछले साल में क्या क्या हुआ। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, जो उसमें नहीं लिखा है, जो बात उस डायरी में नहीं लिखी है, उसे मैं नहीं देख सकता हूं। जो लिखा है वो तो मैं देख सकता हूं, पर जो नहीं लिखा है वो मैं नहीं देख सकता हूं। दयालु शब्द जो मैंने किसी को बोले थे वो उसमें लिखे नहीं है और वो मैं नहीं देख सकता हूं। गले लगाना, मुस्कुराना और प्रेम जो मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो मुश्किल से गुजर रहा था, वो मैं नहीं देख सकता हूं। धैर्य, आनंद और दया जो मैंने अपने आसपास के लोगों को दिखाई, वो मैं नहीं देख सकता हूं। और बाकी अच्छाई के काम वे सब वहां नहीं थे, क्योंकि वहां लिखे नहीं थे।
मैं उन्हें याद नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वे सब मैंने किए ही नहीं, क्योंकि वो मैंने किए ही नहीं। तो जो मैंने किए ही नहीं, ये जो हमने भलाई के काम आपके सामने बताए, वो मुझे कैसे याद आएंगे? वो तो याद जब आते जब मैं करता। ऐसे बहुत से फल हैं जो हमने पिछले साल में फले ही नहीं। ऐसे बहुत से फल जो हमें लाने चाहिए थे, वो हमने पिछले साल में फले ही नहीं। प्रभु ने हमारे पास आकर हमारे जीवन की जांच की, जैसे इस दृष्टांत में दिखाया गया है। प्रभु ने आकर हमारे जीवन की जांच की कि अच्छा फल मिले, जिसको पाना उसका अधिकार है। उन अच्छे फलों को पाना हमारे जीवन से उसका अधिकार है, जिसको देखने की वो उम्मीद करता है कि विजयपाल सिंह, वीपी सिंह अच्छे फल लाए। और हमारा सृष्टिकर्ता होने के नाते ये उसका हक भी है, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, लेकिन वे फल वहां नहीं थे। जैसे इस दृष्टांत में ये जो मालिक जाता है अंजीर के पेड़ के पास और फल नहीं पाता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ फल के बारे में है। हम जिसने हमें बनाया है, वो हमसे फल की उम्मीद करता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ जो है वो फल मायने देता है। फल ही सब कुछ महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसकी संतान फलदायी हों, बहुत से अच्छे काम में व्यस्त हों, पाप के लिए शोक करें और अच्छाई के लिए प्रयास करें। ये वो चाहता है अपने लोगों से। उस अंजीर से फल चाहता है, क्योंकि मालिक का वो हक है जिसने उसे लगाया है। परंतु उस अंजीर के पेड़ पर फल नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप और हम दोनों स्वीकार कर सकते हैं, हम और आप, क्योंकि हम सब इसी में हैं। हम स्वीकार कर सकते हैं कि हम इस मामले में बहुत कम निकले। हमने फल लाए ही नहीं। डायरी में क्या मिलेंगे जब हमने लिखे ही नहीं, किए ही नहीं। यहां तक कि हमने सबसे अच्छे काम जो हमने पिछले साल में किए, वो मुख्य रूप से अपने लिए किए, दूसरों के लिए कुछ नहीं किए। भाइयों बहनों, बड़ी अफसोस की बात है कि मालिक उस अंजीर के पेड़ के पास फल की उम्मीद लेकर आए और उस पर फल ना पाए। जिसने हमें बनाया है, वो हमसे फल की उम्मीद करता है, और जो हमने किए, जो हम फले, वो अपने लिए किए, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। हम वो बंजर पेड़ हैं जो परमेश्वर के बाग की जगह घेरे हुए हैं। यहां जी तो रहे हैं पर फल नहीं ला रहे हैं। लगे तो हैं, जमीन तो घेरे हुए हैं, परंतु फल नहीं ला रहे हैं। और जब वो आता है तो उसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। खाली पत्ते हैं, और पत्ते, हरियाली दिखाई देती है, पर उनमें फल दिखाई नहीं देता है। अपने परमेश्वर को कहते सुना है, इस दृष्टांत में आपने मालिक को, परमेश्वर को कहते सुना है कि बंजर पेड़ों का क्या होना चाहिए, जो पेड़ फल नहीं लाते उनका क्या होना चाहिए। इसे काट डाल ताकि ये भूमि को घेरे ना रहे। काट डाल, चला हटा यहां से, मर जा, मार दे। इसका मतलब यही होता भाइयों बहनों, अगर हम फल नहीं लाएंगे तो हम काट दिए जाएंगे। परमेश्वर पूरे साल के हमारे खाली रिकॉर्ड को देखता है। खाली रिकॉर्ड, डायरी का पन्ना बिल्कुल सपाट है, और वो हमें देखता है और कहता है, मैं तुम्हें काट कर आग में क्यों ना डालूं, क्योंकि तुम फल तो लाते ही नहीं हो, बेमतलब में मेरी जमीन घेरे हुए हो। देखो कितना अनुग्रह। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम पर बरसाया है, मैंने तुम्हारे ऊपर शारीरिक आशीर्वादों की बौछार की है, मैंने तुम्हें मसीह भाइयों और बहनों से घेरा हुआ है ताकि तुम्हें कुछ शिक्षा मिल सके। सबसे बढ़कर अन्य सभी आशीर्वादों से परे मैंने तुम्हें अपना पवित्र वचन दिया है, और फिर भी तुम फल नहीं लाते। इतना खाद पानी मैंने दिया है, फिर भी आप फल नहीं लाते हैं। और तुमने इन सब के साथ क्या किया? ये सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया, इसके साथ आपने और मैंने क्या किया? और हमें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमने कई बार
उसके वचन को शर्मनाक तरीके से नजरअंदाज किया। कभी पढ़ा ही नहीं है, उसके ऊपर धूल बैठ गई है या वो कबर्ड में कहीं पड़ा है। हम पोंछ के तकिए के नीचे तो रखते हैं, चूमते हैं, परंतु पढ़ते कभी नहीं हैं। फिर भाइयों बहनों, माली कौन है? यीशु मसीह। फिर माली यीशु मसीह आगे आता है। यहां कहानी बदल जाती है और यही मैं चाहता हूं आप जाने और फिर आने वाले साल में, ये साल जो शुरू हो गया है, उसी प्रकार से हम समय बिताएं। फिर माली आगे आता है, वो जो घातक घाव लिए हुए है लेकिन वो जीवित है, क्योंकि उसने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। वो हमेशा के लिए जीवित है और हमारी ओर से पिता से विनती करता है और कहता है, कौन? माली, जो प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है अपने पिता से, नहीं पिता नहीं, अभी नहीं, इसे काट, अभी मत काट इसे, इस दुनिया से कूच मत होने दे। भाइयों बहनों, हक तो उसका यही है कि जो पेड़ फल ना लाए उसे काट के खत्म कर दे, जला दे, परंतु ये माली कहता है नहीं नहीं पिता, अभी नहीं, उन्हें एक और वर्ष की अनुमति दे दे, एक और वर्ष उन्हें दे दे, उन्हें अधिक समय दे दे, क्योंकि तूने उन्हें बताया है कि जितने विश्वास करते हैं, जितने मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वो बचाए जाएंगे। ये तूने उन्हें कहा है, तो इसलिए काट मत, छोड़ दे, अभी कुछ समय और दे दे। जो कोई मुझे देखेगा, वो कहता है, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। तूने उनसे कहा है, तुम मसीह की ओर देखो और तुम शर्मिंदा नहीं होगे। मुझे पता है कि उन्होंने तुझे विफल किया है, लेकिन उन्हें क्षमा कर हे पिता, उन्हें क्षमा कर। आज प्रभु पवित्र महापवित्र स्थान पर परमेश्वर के समक्ष हमारे लिए हम विनती कर रहा है, हमारे लिए कह रहा है कि इन्होंने तुझे विफल किया है, कोई फल नहीं लाया है। हालांकि मालिक तो चाहता है कि ये पेड़ जमीन ना घेरे रखे, परंतु माली कहता है, नहीं पिता नहीं मालिक, तू इसे रहने दे ताकि मैं इसमें और खाद पानी डालूं और ये देखते हैं अगले साल। तो भाइयों बहनों, ये अगले एक साल आपको फिर से दिया जा रहा है। इस साल में आप फल जरूर लाएं, ताकि नहीं तो हम अगले साल काट दिए जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। आप शायद मेरा मतलब समझ रहे हैं। मुझे पता है कि उन्होंने तुझे विफल किया है, लेकिन उन्हें क्षमा कर। मैं वो पवित्र शाखा हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, मैं वो पवित्र शाखा हूं जो उत्तम फल देती है। उनके स्थान पर तू मेरे फल स्वीकार कर ले। मैंने जो क्रूस पर खून बहाया, उसके खातिर तू इन्हें माफ कर और एक और मौका दे ताकि ये फल लाएं। भाइयों बहनों, ये नया साल आपके लिए, मेरे लिए एक और मौका ईश्वर ने दिया है ताकि हम फल ला सकें। देख, प्रभु यीशु कहता है, देख पिता, उनके पास अभी भी मेरा वचन है, वचन उनके हाथों से अभी छीना नहीं गया है। मैं अभी भी बुरे कामों को अच्छे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। उनमें जो बुरे काम है, मैं किसी तरीके से पलट के उनके अच्छे के लिए काम कर सकता हूं, ताकि वे मुझसे चिपके रहें, मुझसे लगे रहें, मुझसे सीखते रहें, मुझे प्यार करते रहें, मेरे वचन को पढ़ते रहें और मुझसे ज्यादा किसी और चीज को प्रेम ना करें, केवल मुझसे ही प्रेम करें। हे पिता, अभी तू इन्हें काट मत, अभी तू इन्हें और समय दे दे, मैं इनमें और खाद पानी डालता हूं, अपने वचन की शिक्षा देता हूं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इनको फिर समझाता हूं, ताकि ये मुझसे चिपके रहें और मुझसे प्रेम करें, किसी और चीज से प्रेम ना करें। मैं अभी भी अपने वचन की शक्ति से, कहता है प्रभु यीशु अपने पिता से, मैं अभी भी अपने वचन की शक्ति से, जो कभी असफल नहीं होता है, उनके जीवन में अच्छे फल ला सकता हूं। तो भाइयों बहनों, जब ये माली हमारे लिए विनती कर रहा है, तो हम ये विनती बेकार ना जाने दें और इस साल में हम फल लाएं। ये नया साल बेकार ना जाए, परंतु परमेश्वर के हम करीब रहें। मैं उनके लिए, उनके थ्रू अच्छा फल ला सकता हूं, जीवन में अच्छे फल प्रकट कर सकता हूं। मुझे पता है हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, कि वे तेरे लायक अच्छे फल पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, मैं जानता हूं। बस उन्हें एक और मौका दे,
और पिता पुत्र की बात सुनता है। बड़ी खुशी की बात है कि ये पिता परमेश्वर अपने पुत्र की बात सुनता और कहता है ठीक है, उनको और समय मिलता है। मसीह लगातार पिता के दाहिने हाथ बैठा हमारे लिए निवेदन कर रहा है और उसकी वजह से ये नया साल हमारे लिए अनुग्रह से भरा साल होगा। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर फिर से बनी रहेगी, बेकार जाने के लिए नहीं, फल लाने के लिए। भाइयों बहनों, इस नए साल में हम पछतावा और खोए हुए अवसरों का एक और साल नहीं होना चाहिए हमारे लिए, लेकिन प्रभु की मेहरबानियों का, क्षमा का और हर दिन दूसरे मौके का वर्ष होना चाहिए। भाइयों बहनों, हाँ ठीक है, हमने पिछले साल में गलतियां की हैं, प्रभु से प्रेम नहीं किया है, उसकी पवित्र आत्मा की वाणी हमने सुनी नहीं है, अनसुनी कर दी है, उसके वचन को हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हालांकि हम कट जाने के हकदार हैं। मालिक चाहे तो हमें काट सकता है, उसके लिए हम बेकार उसकी जमीन घेरे हुए हैं, परंतु हमारा प्रेमी यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, वो अपने पिता से महापवित्र स्थान में आज जो वो कार्य कर रहा है, कह रहा मेरे लहू के कारण जो मैंने क्रूस पे बहाया है, इन लोगों को, इन मेरे बच्चों को तू माफ कर। तो भाइयों बहनों, हम उसकी विनती को बेकार ना जाने दें। इस नए साल में हम अपने बुरे कर्मों से फिरें। अगर हम अच्छे फल नहीं लाए हैं तो हम अच्छे फल लाने का फैसला करें। इसलिए प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों, छोटे बच्चों और बुजुर्गों, परमेश्वर के अनुग्रह को दरकिनार ना करें, एक तरफ को ना फेंक दें, हर दिन इसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर के वचन की उपेक्षा ना करें, जैसा कि हमने अतीत में पिछले साल में किया था, लेकिन अब ना करें, लेकिन इसे अपनी रोज की रोटी बनाएं। इस वचन को, जो इतना बहुमूल्य वचन हमारे पास परमेश्वर का है, इसे बर्बाद, बेकार, इस पे धूल ना जमने दें। इसे रोज की रोटी बनाएं ताकि हम इसे रोज खाएं और मजबूत होएं, हष्ट-पुष्ट होएं, तृप्त होएं। पवित्र आत्मा का दान हमें रोज मिलता रहे, क्योंकि वो फलने फूलने और खुशी का रास्ता है। ये ही खुशी का रास्ता है, ताकि एक दिन परमेश्वर हमें उसके वचन के प्रति हमारी दृढ़ता के लिए और अच्छे फल के लिए जो उसने हमें अपने जीवन काल में उसकी महिमा के लिए पैदा करने में सक्षम बनाया, अच्छे फल के लिए जिसने हमें सक्षम बनाया, हमें कृपा पूर्वक हमारा सम्मान कर सके। प्रभु परमेश्वर जब हम अच्छे फल लाएंगे तो हमें सम्मान करेगा, हमारा सम्मान करेगा, कहेगा हे मेरे बाप के प्रियो, आओ इस मिरास में दाखिल हो जाओ। उसका वचन हमें ताड़ के पेड़ की तरह फलता फूलता, लेबनन के देवदार की तरह बनाएगा। कौन? उसका वचन। इसलिए उसके वचन, ये पवित्र शास्त्र बहुत कीमती है मेरे भाइयों बहनों, जो आपके पास अभी है। और एक क्षण आएगा, भविष्यवक्ता कहता है एक क्षण आएगा जब ये पवित्र शास्त्र हमसे ले लिया जाएगा। इसलिए इसे अपना सब कुछ बनाएं, सब कुछ बनाएं। उसका वचन हमें ताड़ के पेड़ की तरह फलता फूलता, लेबनान के देवदार की तरह बनाएगा। हम अभी भी फल लाएंगे, अभी भी फल हम ला सकते हैं। हम ताजे और हरे भरे होंगे और घोषणा करेंगे कि यहोवा सीधा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। ये सब समय के अंत में होगा। ये जो हमें इनाम मिलेगा समय के अंत में मिलेगा। तब तक जैसा कि हम जानते हैं भाइयों बहनों, उसमें हमें एक और वर्ष की अनुमति दी है। उस माली ने निवेदन करके एक और वर्ष की अनुमति हमें दे दी गई है और चाहते हैं वो माली अपना काम करेगा, खाद पानी डालेगा, पर हम अपना काम करें, फल लाएं। इसे अपने प्रभु के लिए फल लाने में उपयोग करें। ये साल बेकार ना जाए, शैतान की सेवा में ना जाए, परंतु परमेश्वर की सेवा में लगाएं। आइए हम इस जब नए साल में कदम उठाते हैं, जाते हैं, घुसते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मैं आपको फिर से इस नए साल की
मुबारकबाद देता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको भरपूर आशीष दे, पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि हम भरपूर फल ला सकें और वो हमें अनंत जीवन का इनाम दे सके। आइए हम उसका शुक्र करते हैं इस वचन के लिए। हमारे मेहरबान पिता परमेश्वर, हमसे बातचीत करने के लिए हम तेरे बड़े धन्यवादी हैं। आने वाले साल में है पिता, तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तुझे जो करना है तू हमारी जिंदगियों में कर, ताकि हम बहुत सा फल ला सकें, ताकि तू हमसे खुश हो और हमें अनंत जीवन का पुरस्कार दे सके। हमने तेरे को विफल किया है, जो तू हमसे उम्मीद करता था वो हमने नहीं की है, परंतु पिता तू रहम करने वाला पिता है। हम पर रहम कर, हमें माफ़ कर और हमें ज़िंदगी और बख्श, ताकि हम तेरे को साबित कर सके कि हम तेरी संतान हैं। अपने पवित्र शास्त्र का मार्गदर्शन कराता रहे, पवित्र शास्त्र से हमारा मार्गदर्शन कराता रहे, अपनी पवित्र आत्मा हम पर उड़ेलता रहे। हमारे पाप गुनाह क्षमा करते हुए परमेश्वर, ये प्रार्थना हमने तेरे पुत्र, अपने मुंजीदाता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है। सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू।